हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन करवाया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की है। तो बिना टाइम को गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। और एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नए एडिशन से करवाए जाएंगे। अगर आपके पास पुराना एडिशन है जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन हम आपको ज़रूर कराएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे जिनका यूज एक्सरसाइज के अंदर होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, अगर कभी भी हमें साइन इनवर्स 1/x मिल जाता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन रहेगी कि x जो है वो कोसिकेंट इनवर्स के डोमेन के अंदर लाई करता होना चाहिए। डोमेन क्या होती है, इनपुट वैल्यू होती है। कोई भी वैल्यू, क्या वैल्यू हम रखें कोसिकेंट इनवर्स के अंदर जिसके अंदर वो डिफाइन रहे। तो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन क्या होती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, रियल -(-1 to 1). अब ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला रहेगा हमारे पास कोस इनवर्स 1/x का। कोस इनवर्स 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है, तो सीकेंट इनवर्स x हम लिख सकते हैं। फिर सीकेंट की और कोसिकेंट की दोनों की डोमेन सेम होती है, रियल -(-1 to 1). अब थर्ड फॉर्मूला हमारे पास रहेगा tan इनवर्स 1/x का। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1/x को हम कोट इनवर्स x लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। और tan इनवर्स 1/x को हम -π प्लस कोट इनवर्स x लिखेंगे। -π प्लस कोट इनवर्स x लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब x लेस देन 0 होगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद करके चलेंगे। इनको उल्टा भी पढ़ सकते हैं हम, जैसे कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स 1/x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं, कोसिकेंट इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x को कोसिकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, एंगल का रेसिप्रोकल कर देना है, एंगल को पलट देना है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है, वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा। अगर इसमें एंगल का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है, तो कोस सीकेंट के अंदर चेंज हो जाएगा। बस आपको सिंपल यही बात याद रखनी है। 10th क्लास के अंदर आप ये पढ़ ही चुके हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है और tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। यहाँ पे बस आपको डोमेन ध्यान रखनी पड़ेगी इनवर्स के अंदर, बाकी सभी चीजें बिल्कुल इजी हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ते हैं। अब 3 सिंपल प्रॉपर्टी और हैं, फिर उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ेंगे हम, जो 11th क्लास के अंदर आए थे, उनका भी यूज इस एक्सरसाइज के अंदर होगा। फॉर्मूला नंबर 4, फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा, अगर कभी भी हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x दोनों इकट्ठे दिए हुए मिलें तो उन्हें हम π/2 लिख सकते हैं। उनकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। x जो होगा हमारा, यहाँ पे भी दोनों जगह पे जो भी एंगल होगा वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इनकी डोमेन के अंदर। x शुड बी बिलोंग्स टू या मस्ट बी बिलोंग्स टू -1 to 1, यही डोमेन होती है कोस इनवर्स की और साइन इनवर्स की। अब इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 5 रहेगा tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x का। इन्हें भी हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब ये एंगल होगा, x होगा हमारे पास, वो बिलोंग करेगा इनकी डोमेन के अंदर। तो इनकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है। अब सिक्स्थ फॉर्मूला, सिक्स्थ कोसिकेंट इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स सीकेंट इनवर्स x रहेगा।
इनको भी हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। अब इनकी डोमेन क्या होती है, अभी हमने पढ़ा है x शुड बी बिलोंग्स टू रियल -(-1 to 1)। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अगर साइन प्लस में कोस होगा तो उसे भी π/2 लिख सकते हैं, tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स होगा उसे भी, और कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सेकेंट इनवर्स x होगा उसे भी हम π/2 लिख सकते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो इन डोमेन जो ये हैं इनके बाहर नहीं आएंगे, तो ये आप याद रख सकते हैं। सभी क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर इन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होगा उसे हम सीधा π/2 लिख सकते हैं। जो भी एंगल होगा वो हमारा इस डोमेन के अंदर जरूर लाई करता हुआ मिलेगा। अब आगे चलते हैं और फॉर्मूले देखते हैं कुछ। अब आगे फॉर्मूला नंबर 7। 7th फॉर्मूला किसका होगा, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का। अब ये क्या होगा, इसे कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स हम बाहर लिख लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा x प्लस में y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कभी भी आपको दे दिया जाए तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस में y डिवाइड बाई 1 माइनस xy, और जो xy की मल्टीप्लाई है xy शुड बी लेस देन 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। आप 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे tan a प्लस b का, जो क्या होता था tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लग रहा होगा आपको। यहाँ पे tan a प्लस tan b की जगह पे क्या आ गए, x और y आ गए, और उसी फॉर्मूले से इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं, प्रूफ ज़्यादा पूछे नहीं जाते एग्जाम के अंदर। हमारे एग्जाम के अंदर क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। अब 8th फॉर्मूला क्या होगा, इसी का नेगेटिव कर देंगे तो एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y का। इसे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स फिर से वैसे ही बाहर। अब इन दोनों साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, x माइनस में y डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा xy। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो xy लेस देन 1 था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, xy शुड बी ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। xy शुड बी ग्रेटर देन -1। xy की मल्टीप्लाई किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, -1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं हम। इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y है, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y है, ऐसे ही sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भी होंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि sin इनवर्स को हम tan इनवर्स बना सकते हैं, cos इनवर्स को भी हम tan इनवर्स बना सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले से ही हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये हम पीछे एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं कि tan इनवर्स को कैसे sin इनवर्स बनाना है, कैसे cos इनवर्स को sin इनवर्स बनाना है। तो सभी आपस में एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स y, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास sin इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस में y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हमारा sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स y के लिए रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऐसे ही कोस इनवर्स के लिए हो जाएगा कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y। इसके अंदर क्या होगा, कोस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोस के अंदर अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। जैसे आपने 11th क्लास के अंदर कोस a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट 1 माइनस में वाई स्क्वेयर। तो आप चाहें तो इन दोनों फॉर्मूले को याद कर सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए, वरना एक्सरसाइज के अंदर तो इन दोनों से भी काम चल जाएगा। कैसे चलेगा वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अब आगे देखते हैं। आगे आपने 11th क्लास के अंदर जो हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे वो आपको याद ही होंगे।
उन्हें थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि उनका यूज यहाँ पे भी होगा इस चैप्टर के अंदर भी, और आगे भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अंदर भी उनका यूज होगा। हाफ एंगल फॉर्मूले क्या कहते हैं, ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं पहले ही, हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले अब क्या क्या होते थे, इंपॉर्टेंट पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था हमारे पास sin 2x का। कौन सा फॉर्मूला था, sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, 2 sin हाफ एंगल, जो 2x है उसका हाफ करेंगे तो एंगल हाफ हो जाएगा x, इंटू में cos हाफ एंगल। तो ये हमारा फॉर्मूला था sin 2x के लिए। उसके बाद हमारा फॉर्मूला cos 2x का, किसका, cos 2x का। cos 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले होते थे। 4 फॉर्मूले कौन कौन से थे, सबसे पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x का, और उसके बाद जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो इसी से बन जाते हैं। अब इसके बाद कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे हम sin स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आइडेंटिटी होती थी हमारे पास sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से उठा के sin स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। अब उसके बाद इसी तरीके से cos की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे उसी आइडेंटिटी से, तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। फिर 10 के अंदर कन्वर्ट करना तो उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, 1 माइनस में 10 स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर x। तो ये हमारा cos 2x के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। 4 फॉर्मूले जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है थर्ड फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, 1 प्लस cos x का, 1 प्लस cos x का। यहाँ पे चाहे x हो 2x हो, तो हमें सिर्फ क्या करना है, एंगल का हाफ करना है। तो 1 प्लस cos x क्या होता है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, एंगल का क्या करना है, हमें हाफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, 1 माइनस में cos x। 1 माइनस में cos x क्या होगा, 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होगा। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी हैं 12th क्लास के अंदर जिनका यूज होगा, तो वो यही है। 1 माइनस कोस होगा तो साइन आएगा, 1 प्लस कोस होगा तो कोस ही रहेगा हमारे पास, प्लस होगा तो कोस रहेगा और माइनस आ जाएगा तो साइन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो 4 फॉर्मूले हैं, जैसे हमारे पास एक होता था sin 2x को अगर हमें 10 की फॉर्म में लिखना है, sin 2x को 10 की फॉर्म में लिखना है, तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये भी फॉर्मूला था हमारे पास। और एक 10 2x का फॉर्मूला था, 10 2x का, उसे हम क्या लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता था सेम ऊपर वाले जैसा, इस जैसा ही, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे जो पूरी 12th क्लास के अंदर यूज होते रहेंगे, आपके यहाँ पे भी यूज होंगे और डेरिवेटिव के अंदर भी, लिमिट कंटिन्यूटी के अंदर भी, उसके बाद हमारे यूज होंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो अब चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ आए गए होंगे और आप इनको याद कर लेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। और डोमेन रेंज वाली टेबल वो आपको याद ही होगी, पहले ही हम पढ़ चुके हैं 2 बार, वो भी एक बार लेक्चर नंबर 1 के अंदर और फिर मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर फिर से आपको रिवाइज करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3। तो आप भी बुक साथ में लेकर बैठे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स की, कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3। अब ये कुछ ऐसी फॉर्म है, कोस इनवर्स कोस एक्स, यहाँ से हम कोस को हटा सकते हैं, कोस इनवर्स से हमारा आंसर आ जाएगा एक्स। लेकिन इसके ऊपर क्या कंडीशन होती है, जो एक्स होता है वो कोस इनवर्स की रेंज के अंदर लाई करता होना चाहिए। और रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई तक होती है कोस इनवर्स की। तो ये हम देख लेंगे 0 से पाई के अंदर रेंज है या पाई बाई 3 टू जा, सॉरी पाई बाई 3 कितने होते हैं, 60 होते हैं, 62 से कितने हो जाएंगे 120 0 से पाई के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा,
0 से 180 के अंदर आएगा 120, तो इसे हम क्या लिख देंगे 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π। फिर कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2π/3। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था हमारे लिए ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन π/3 है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है इसका, यहीं पे कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन π/3। अब साइन की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 होती है। तो π/3 बिलोंग करता है या फिर नहीं करता, करता है। -π/2 से +π/2, -90 से +90 के बीच 60 की वैल्यू आएगी, तो साइन से साइन हमारा कंपेयर हो जाएगा, हट जाएगा, और π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 3π/5। साइन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 3 साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2। अब -3π/5 -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा या फिर नहीं करेगा, ये आप बता सकते हैं। अगर आपको रेडियन के अंदर समझ नहीं आ रहा तो आप इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करके देख सकते हैं। π/5 हमारे पास कितने होंगे, पाई की जगह पे 180 रख लेंगे और नीचे 5, ये 5 के ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बजाएगा 5 3 × 15 और 15 6 × 30 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 36 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है, 36 डिग्री की वैल्यू होती है। अब 36 3 × कितने हो जाएंगे हमारे पास 108, तो 108 -π/2 से +π/2 के बीच में तो नहीं आएगा, -90 से +90 के बीच में 108 नहीं आएगा, ये तो 19 से बड़ी वैल्यू हो गई। तो इसे हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसे सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे हम 11th क्लास के अंदर करते थे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 108 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं सीधा डिग्री के अंदर बात करूं तो 180 माइनस में 72 लिख सकते हैं। 180 में से अगर 72 माइनस होंगे तो 108 ही बचेंगे। अब इसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 180 को रेडियन के अंदर क्या लिखते हैं, पाई माइनस में 72, 36 2 × 72, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 2π/5 हो जाएंगे। π/5 36, 36 2 × 72। अगर आपको रेडियन के अंदर नहीं आता तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक 11th क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फॉर्मूला पढ़ा था साइन पाई माइनस थीटा का, साइन पाई माइनस थीटा का, तो वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा 2π/5। अब ये क्या हो गया 72 तो -90 से +90 के बीच आएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2π/5 बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, और साइन इनवर्स से साइन हमारा हट जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2π/5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे है फोर्थ पार्ट के अंदर कोस इनवर्स कोस 13π/6 हमें दे रखा है। तो कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, तो 0 से पाई के बीच में 13π/6 बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। 13π/6 हमारे कितने हो जाते हैं, अगर डिग्री के अंदर हम कन्वर्ट करके देखें तो कितने होंगे, π/6 हमारा होता है 13, और 30 इंटू में 13 कितने हो जाएंगे हमारे पास 390। तो 390 की वैल्यू है वो 0 से 180 के बीच में नहीं आएगी, तो इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसी वैल्यूज के बीच में लेके आना पड़ेगा, 0 से पाई के बीच में लेके आना पड़ेगा, जिससे हम कोस को कोस इनवर्स से कैंसिल आउट कर सकें। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स कोस 2π प्लस में π/6 लिख सकते हैं। अगर वापस से एलसीएम लेंगे तो 6 2 × 12, 12 प्लस में 1 13, 13π/6 वापस आ जाएगा। अब कोस 2π प्लस क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोस π/6 आ जाएगा। तो कोस से कोस अब कंपेयर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। π/6 इसके अंदर वैल्यू बिलोंग करेगी, आप लिख देंगे π/6
बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर क्या दे रखा है, tan इनवर्स 5x, tan इनवर्स 5x। अब ये थोड़ी सी से डिफरेंट फॉर्म आ गई जो हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ी थी, tan इनवर्स x। इसको हम x लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब इसकी रेंज हमें पता हो। इसकी रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है tan की रेंज, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हम लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5x रियल नंबर के अंदर आएगा, सभी रियल नंबर के अंदर, तो 10 से 10 हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5x निकल के आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट बच गया इसका, कोट इनवर्स कोट माइनस पाई बाई 4। इसे और देख लेते हैं जल्दी से, फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। सिक्स्थ पार्ट, कोट इनवर्स कोट माइनस पाई बाई 4। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, कोट इनवर्स कोट माइनस पाई बाई 4। अब देखिए, सबसे पहले तो कोट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो बाहर आ जाता है सिंपली, तो उसे हम बाहर कर देंगे, तो यहाँ से तो कोट के एंगल से नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखें तो कोट इनवर्स के लिए ये पूरा इसका एंगल है, ये पूरा इसका एंगल है, तो कोट इनवर्स के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव साइन आता है तो वो कैसे बाहर आता है, कोट इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स कोट पाई बाई 4। इस नेगेटिव साइन को कैसे बाहर लेके आए हम, पाई माइनस करके, और वापस फिर सेम लिख दिया कोट इनवर्स कोट पाई बाई 4। ये नेगेटिव साइन हमारा बाहर आ गया। अब पाई बाई 4 इसकी रेंज के अंदर बिलोंग करना चाहिए। रेंज क्या होती थी कोट इनवर्स की, सेम कोस जैसी होती थी 0 से पाई, लेकिन ओपन ब्रैकेट हमारे पास होती थी 0 to पाई ऐसे। तो कोट से कोट हमारा हट जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई माइनस में पाई बाई 4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था ये, माइनस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। और जो टेबल है हमारी प्रिंसिपल रेंज की और डोमेन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, बार बार उसके क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं और एग्जाम के अंदर भी ज़रूर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स। जो तीनों ही पार्ट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, तीनों ही जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल पढ़ा था, अभी हमने पाई बाई 2 के इक्वल पढ़ा था। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, और बार हमारा क्या है, साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है, साइन 91 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। बाहर हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स, तो अंदर अगर हमारा कोस बन जाए तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। अंदर कोस कैसे बनेगा, ये अभी हमने पढ़ा था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2x का। कोस 2x के 4 फॉर्मूले अभी हमने पढ़े थे, जिनमें से पहला फॉर्मूला कोस 2x इसके इक्वल था कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स की। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2x लिख सकते हैं। बाहर क्या था हमारे पास, कोस इनवर्स था, और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, कोस 2x आ जाएगा। अब कोस से कोस हट जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या पढ़ा था हमने, पाई बाई 2 पढ़ा था, तो इसकी जगह पे पाई बाई 2 आ जाएगा। बाहर क्या है, कोस 90, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कोस पाई बाई 2 0 होता है। कई स्टूडेंट्स इसी के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि कोस 0 1 होता है या फिर कोस पाई बाई 2 1 होता है, तो ये आप याद रखें अच्छे से वैल्यूज। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट बच गया है, फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 3/5 कोस एक्स है, यहाँ पे 4/5 साइन एक्स है। तो वैसे तो 2 मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो इजी से इजी मेथड मैं आपको बताता हूँ। पहले कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स, इसको हम सेम रख लेते हैं एक बार के लिए, प्लस में 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, √1 - 3/5 का स्क्वायर।
ऐसे लिख सकते हैं हम 4/5 को। अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 माइनस में 9 कितने हो जाएंगे 16 वापस 4/5 आ जाएगा। ऐसे ही साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम कोस की फॉर्म में अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अंडर दी रूट होती है, कहाँ से निकल के आई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है कोस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस में अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर दी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वीडियो के स्टार्टिंग में, क्या फॉर्मूला था वो कोस इनवर्स एक्स माइनस में कोस इनवर्स वाई का। तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/5 है, 3/5 लिख देंगे यहाँ पे प्लस होता है तो कोस में क्या हो जाता है माइनस था उस फॉर्मूले के अंदर, तो कोस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, कोस से कोस हट जाएगा, आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा कोस इनवर्स 3/5 माइनस में कोस से कोस हट गया तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स बच गया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया 4/5 को क्या लिख दिया 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन एक्स को क्या लिख दिया रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्यों लिखा ये, हमने फॉर्मूला बनाना चाहा एक्स वाई प्लस में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। एक बार मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ अगर आपको याद नहीं है तो, क्या फॉर्मूला कोस इनवर्स एक्स माइनस में कोस इनवर्स वाई का, क्या फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमने यूज किया है इस क्वेश्चन के अंदर। ये x हो गया ये y हो गया, तो कोस इनवर्स x माइनस में कोस इनवर्स y, x की जगह पे 3/5 आ गया और y की जगह पे कोस x आ गया, कोस से कोस हट गया, कोस इनवर्स 3/5 माइनस में यहाँ पे बच गया x, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स को x/2 के इक्वल। अब जो हाफ एंगल फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो काम आएंगे। बाहर क्या है कोट इनवर्स है, तो अंदर हमारे पास कोट बन जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा। अंदर कोट कैसे बनेगा, अब हाफ एंगल फॉर्मूले का हम यूज करेंगे 1 प्लस कोस एक्स का, किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 के, और यहाँ पे साइन 2x जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2x, यहाँ पे क्या है 2x की जगह पे x है, तो एंगल का हमें क्या करना है हाफ करना है। तो फॉर्मूला का हम यूज करते हैं कोट इनवर्स 1 प्लस में कोस एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल डिवाइड बाई, यहाँ पे साइन 2x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन एंगल का हाफ इंटू में कोस एंगल का हाफ। अब जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। अब क्या बच गया कोस बटे साइन, कोस डिवाइड बाई साइन हमारे पास क्या होता है कोट होता है, तो कोट x/2, कोट से कोट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ गया x/2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, हाफ एंगल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, फॉर्मूले लगाते ही हमारा आंसर सोल्व हो गया। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से क्या है। अब जो भी इसके अंदर पार्ट हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर, उन सभी के अंदर ऐसे फॉर्मूलों का यूज होगा, और सेम यही क्वेश्चन हमारे डेरिवेटिव में भी आएंगे। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा tan इनवर्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स, tan इनवर्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। ये हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, ये भी हमें x/2 के इक्वल प्रूफ करना है। अब इसके अंदर भी क्या आएगा, ये बस इसका उल्टा आ गया तो साइन 2x का ऊपर लग जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स का नीचे लग जाएगा, तो फिर से वही फॉर्मूले लगा देंगे tan इनवर्स, बाहर अंदर क्या बनाना हमें tan बनाना, तभी तो कैंसिल आउट होगा, तो साइन 2x का लगा देंगे 2 साइन हाफ एंगल इंटू में कोस हाफ एंगल डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, x का हाफ x/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर से एक पावर कैंसिल आउट, तो साइन बाई कोस क्या होता है 10 होता है, तो tan इनवर्स 10
x/2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, साइन डिवाइड बाई कोस tan इनवर्स x/2, आंसर हमारा क्या आ गया x/2 आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दोनों इजी थे। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका। इस बार थोड़ा सा चेंज इसके अंदर आ गया है, कोस x ऊपर आ गया और 1 प्लस साइन x नीचे है और बाहर क्या है tan है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, tan इनवर्स कोस x डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन x। ये किसके इक्वल प्रूफ करना, हमें π/4 माइनस में x/2 के इक्वल प्रूफ करना है। अब इसका क्या करेंगे, π/4 माइनस x/2। यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते, हमने तो 1 प्लस कोस x के लिए पढ़ा था, और यहाँ पे 1 प्लस कोस x होता तो फॉर्मूला यूज कर सकते थे। यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन x है, तो क्या करेंगे, हमने sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा है और 1 प्लस कोस x का पढ़ा है अभी तक। तो उन दोनों फॉर्मूले का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो साइन के अंदर चेंज कर देंगे और इसको किसके अंदर चेंज कर देंगे, कोस के अंदर। कोस को साइन के अंदर, साइन को कोस के अंदर कैसे चेंज किया जा सकता है, 10th क्लास की आइडेंटिटी जो थी इसे हम चेंज कर सकते हैं। कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस में x। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। इसी तरीके से नीचे वाले को साइन को चेंज कर देंगे कोस के अंदर, कोस 90 माइनस थीटा π/2 माइनस x क्या होता है, साइन x। अब हम दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने लगाए थे, तो जल्दी से उन फॉर्मूला का यूज करते हैं। tan इनवर्स sin 2x का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, 2 sin हाफ एंगल, एंगल का हाफ करना है, π/2 का हाफ क्या आ जाएगा π/4 माइनस में x का हाफ x/2 इनटू में कोस हाफ एंगल, फिर से वही π/2 का हाफ π/4 और x का हाफ x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला वही होगा, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ कर देंगे, π/2 का हाफ π/4 और x का x/2। अब ये हमारे पास आ गया। फिर से वही 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कोस स्क्वायर से एक कोस कैंसिल आउट हो गया और साइन डिवाइड बाई कोस क्या हो गया हमारे पास, tan बन गया। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस में x/2, यही है एंगल हमारा। 10 से 10 हट गया, आंसर हमारा क्या आ गया π/4 माइनस में x/2 निकल के आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। अगर कभी भी फॉर्मूले क्वेश्चन के अंदर बन नहीं रहे हैं तो उन्हें हम बना लेंगे, कोस को साइन में चेंज करके और साइन को कोस में चेंज करके। कैसे चेंज करना है ये आपको आ ही गया, π/2 माइनस करके इनको हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, फोर्थ पार्ट, tan इनवर्स √1 माइनस कोस x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस x। इसके अंदर भी यही हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगेंगे और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है tan इनवर्स √1 माइनस कोस x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस x, और किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, ये भी हमें x/2 के इक्वल प्रूफ करना है। अब फिर से वही फॉर्मूले लगाएंगे, यहाँ पे 1 माइनस कोस x का लग रहा है ऊपर और नीचे 1 प्लस कोस x का लग रहा है। 1 माइनस कोस x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, और 1 प्लस कोस x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। तो tan इनवर्स √tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा हमारे पास। tan स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया, tan इनवर्स tan x/2 आ गया। और ये गलती कई बार कर देते हैं सभी, tan स्क्वायर से tan का रूट तो हटा देते हैं लेकिन इसके ऊपर रूट लगा देते हैं x/2 के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर रूट कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो भी है वो tan के ऊपर ही है, ये तो tan का एंगल है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा, सिर्फ tan के ऊपर होगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट करके ये वैल्यू हम लिख देंगे, tan से tan कंपेयर हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया, x/2 आ गया। तो ये हमें प्रूफ करना था, x/2 हमारा आ गया। अब आखिरी पार्ट है शायद इसका, देखते हैं वो क्या है। फिफ्थ पार्ट है tan इनवर्स सेकेंड x प्लस में tan x, tan इनवर्स सेकेंड x प्लस में tan x। तो इस बार कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है हमारा,
तो साइन कोस में ब्रेक करके हमें इसे करना पड़ेगा। फिफ्थ tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस में tan x, इसे हमें प्रूफ करना है π/4 प्लस में x/2 के इक्वल। अब क्या करेंगे, इनको साइन कोस के अंदर ब्रेक कर लेंगे। हमें फॉर्मूला चाहिए, tan इनवर्स बाहर है तो अंदर क्या बनाना है, हमें tan बनाना है। और tan कैसे बनेगा, अभी पिछले हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, सभी के अंदर किसी के अंदर कोट बनाया, किसी के अंदर tan बनाया। तो ऐसे ही बनेगा। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं। सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कोस प्लस में। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कोस में ब्रेक करने के लिए sin x डिवाइड बाई cos x लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। tan इनवर्स एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस में sin x और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास cos x। यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं हम, तो 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। और कोस को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन के अंदर, जैसे हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस में साइन को कोस में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस x हो जाएगा। और नीचे ऐसे ही कोस को साइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin π/2 माइनस x आ जाएगा। अब फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ऊपर 1 प्लस कोस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो 1 प्लस कोस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, एंगल का हाफ कर देंगे। एंगल का हाफ करेंगे तो π/2 का हाफ, फिर से वही π/4 माइनस में x का हाफ x/2। उसके बाद नीचे sin 2x का फॉर्मूला लगेगा। sin 2x का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2 sin हाफ एंगल π/4 माइनस में x/2 और इनटू में कोस हाफ एंगल π/4 माइनस में x/2। फिर से एक कोस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। क्या बन जाएगा हमारे पास, कोस डिवाइड बाई साइन क्या होता है, कोट होता है। तो tan इनवर्स कोट π/4 माइनस में x/2। अब यहाँ पे तो tan इनवर्स है, यहाँ पे क्या है, कोट है। tan इनवर्स से कोट कैंसिल आउट हो नहीं सकता, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, tan चाहिए। तो यहाँ पे tan बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल को π/2 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे tan बच जाएगा। π/2 माइनस में π/4 माइनस x/2। जो भी हमारा एंगल था कोट का, उसे हमने 90 में से माइनस करवा दिया। कोट किस में चेंज हो जाएगा, tan के अंदर। यही आइडेंटिटी हमने लगाई 10th क्लास वाली। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। अब इसे हमने लिख लिया, 10 से 10 कंपेयर हो जाएगा, ये हमारा बच गया। नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, π/2 माइनस में π/4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस में x/2। 90 में से 45 माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, π/4 बच जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, π/4 प्लस में x/2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, π/4 प्लस में x/2। और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। तो थोड़ा सा लेंथी हो गया था ये क्वेश्चन। कैसे, सबसे पहले तो हमें एलसीएम वगैरह लेके कोस साइन के अंदर इन्हें कन्वर्ट करना पड़ा। उसके बाद फॉर्मूले यूज़ किए हमने हाफ एंगल वाले, और फिर यहाँ पे कोट था, tan नहीं था, तो कोट को हमने tan के अंदर कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारा आंसर निकल आया। अब लास्ट पार्ट है इसका, वो और देख लेते हैं जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का 6th पार्ट, लास्ट पार्ट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस में √1 माइनस एक्स, ऊपर नीचे सेम टर्म है, बस प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स की। अब बाहर तो tan इनवर्स है, tan इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, अंदर tan बनाना पड़ेगा। पीछे सभी क्वेश्चन के अंदर हमने यही किया है, लेकिन यहाँ पे तो tan बन जाए ऐसी कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे तो क्या x ही x दिख रहा है बस। तो ऐसा कुछ पुट करना पड़ेगा जिससे कुछ फॉर्मूले बने हमारे पास और tan बन जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, कोस थीटा। कोस थीटा ही क्यों पुट किया,
और कुछ क्यों पुट नहीं किया, कोस थीटा इसलिए पुट किया क्योंकि एक्स की जगह पे कोस थीटा आएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा का भी फॉर्मूला हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, लास्ट में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोस इस साइड आगे इन्वर्स हो जाएगा, कोस इन्वर्स एक्स बन जाएगा। ये हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी कर चुके हैं ऐसा। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे और सभी वैल्यूज रख देंगे। tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे x की जगह पे, सभी जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, कोस थीटा। और यहाँ पे भी 1 माइनस कोस थीटा। अब इनको सोल्व करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको रब भी करना पड़ेगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे ही कर लेते हैं। 1 प्लस कोस थीटा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर उसके बाद माइनस में अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम टर्म है, यहाँ पे सेम ऊपर वाली 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे प्लस साइन है अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या किया, एक्स की जगह पे कोस थीटा पुट किया है और उसके बाद हमने कोस वाले फॉर्मूले यूज किए हैं, हाफ एंगल वाले। अब आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ से √2 आ जाएगा, यहाँ से √2, यहाँ से √2, यहाँ से √2, इनको कॉमन ले सकते हैं, तो √2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसे लिख देंगे। ऊपर वाला मैं एक बार रफ कर देता हूँ। तो अब देखिए tan इनवर्स बार वैसे का वैसे, अंदर क्या बच जाएगा, स्क्वायर से कोस का तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर रूट बच जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 कोस थीटा बाई 2। फिर माइनस में यहाँ पे वैसे ही √2 साइन से साइन वाला रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो साइन थीटा बाई 2। उसके बाद सेम टर्म ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगी, √2 कोस थीटा बाई 2 और प्लस में √2 साइन थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, √2 ऊपर नीचे से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके √2 कैंसिल आउट कर देंगे। tan इनवर्स √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बच जाएगा, कोस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, एक बार नीचे लिख लेते हैं, इसको भी ये रब कर देता हूँ मैं। √2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, tan इनवर्स कोस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई √2 कोस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा क्या बच गया, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे भी कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। हमें बनाना क्या है, tan बनाना है। तो tan कैसे बनेगा, साइन डिवाइड बाई कोस होगा तभी tan बनेगा। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो इस यहाँ पे भी इसके नीचे भी कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, tan इनवर्स डिवाइड करने के बाद कोस थीटा बाई 2 डिवाइड में कोस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस में साइन डिवाइड बाई कोस कितना हो जाएगा, tan। इसी तरीके से यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। सिंपली हमने क्या किया है, कोस थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया है। अब 11th क्लास के अंदर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। tan पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखने के बाद क्या होगा हमारा, tan इनवर्स tan
इसे हमने क्या लिखा है, इस पूरी वैल्यू को 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, इसी का फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, थीटा बाई 2 है, 10 से 10 हट गया, हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई 2 आ गया। अब थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, कोस इनवर्स एक्स, ये हमने वैल्यू पहले से निकाल के रखी है, तो क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस में 1/2, थीटा की जगह पे पुट कर दिया हमने कोस इनवर्स एक्स। तो यही हमें प्रूफ करना था। सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स की जगह पे कोस थीटा पुट किया, थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद फॉर्मूले लगाए 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा के, और कॉमन लेके √2 कैंसिल आउट कर दिया, और हमारा लास्ट में ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। इसे हमने क्या लिख दिया, 10 पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में टेन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं तो अब याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर इसका यूज़ है। तो 3 क्वेश्चन हमने कर ली कंप्लीट, बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए। कंप्लीट मैथमेटिक्स हम कवर करेंगे इस चैनल के ऊपर, क्लास 12th का और साथ में 11th का भी। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 11th क्लास के अंदर है तो उसके साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।